खुदा के कलाम के लिए, जिंदा आवाज़ के लिए अपने दिलों को खोल दीजिए कि खुदा कि वाकई तू जलाल का बादशाह, खुदा में तू मेरा बादशाह है, मेरी औलाद का, मेरे शोहर का, मेरी बीवी का, मेरे माँ बाप का, ऐ खुदावंदा मेरे तमाम कोलो फेल का तू बादशाह। यहाँ तमाम खादमों के लिए दुआ कीजिए, जितने भी पास्टर सबान हैं, एल्डर सबान हैं, किसी तरीके से भी वो खुदा की कलीसिया की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तमाम के लिए दुआ कीजिए और खुदा से बोलिए कि इन खादमों को भी बरकत दे, रूह कुदस का और मसद और मोहब्बत दे, ताकि सब मिलकर तेरी कलीसिया के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए काम कर सकें। खुदा का कलाम उन बीमारों के लिए बाइस से बरकत हो, उनके लिए शफा का बहस बने जो अस्पतालों में है, जो आज भी तेरे खजूरी इतवार को, तेरी आमद के इतवार को न मना सके। ऐ खुदा बीमारों की शफा चाहे, वो कह दो बंद में है, अपने घरों में लड़ाई झगड़ों में गिरा हुआ है, गुर्बत में है, किसी भी मुसीबत में है, तमाम की तेरी बरकत चाहते ऐ खुदा तमाम खादमों के साथ जिस चर्च में आई तेरी मनादी हो रही है, तुझे वेलकम किया जा रहा है या कलाम हो रहा है, खुदा तेरी बरकत चाहते हैं तेरे खादम के लिए, इसके घर के लिए खुदा जो अपने काम काज को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर खुदा तेरी पाक शागिर्दी में है, खुदा तेरे कौलो फेल में है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मेरा अच्छा शागिर्द वही बन सकता है जो अपने घर बार, माँ बाप, बहन भाइयों को छोड़ दे, बल्कि हत्ता कि अपनी जान से भी दुश्मनी करे, तो वो मेरा अच्छा शागिर्द बन सकता है। हम सबको अपना अच्छा शागिर्द बना, कलाम पढ़ने की, समझने की खादमा को सरबुलंदी दे और कुदस का मसा दे। इस भट्टे पे जितने घराने रहते हैं, तमाम मुस्लिम मसीही घरानों की तेरी बरकत हो। इस भट्टे के खुदा मालिक के लिए बरकत चाहती है, उसकी आल औलाद के लिए, उसके कारोबार के लिए, जो खुदावन जहाँ तेरे लोगों के लिए वसीला जरिया बना खुदावन तेरे कलाम में लिखा, अपने हाकिमों के हुकूमों बचो और उनकी कदर करो, क्योंकि वो खुदा की तरफ से हैं। हम सब के साथ रहना, तेरी कदूस नाम सुना आइए खुदा के कलाम के लिए, उसके खात्मा के लिए बरकत। आइए सब अपनी जगह पे बैठ जाएं। और आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को अपनी जिंदगियों में लेंगे। ये ना हो कि आज हम खाली हाथ चले जाएं। आज हमने खुदावन के कलाम को अपने साथ लेके चलो। आमीन आमीन। आइए आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे, यरूशलेम में उसका शहाना दाखला था, वो आज हम देखेंगे खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से। मत्ती की अंजीर उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9 आयत तक। और खुदावन के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो ये कहना कि खुदावन को इनकी जरूरत है और उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयून की बेटी से कहो कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादों के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, इब्ने आदम को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशना। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर उसकी बरकत। आमीन। खुदावन का शुक्र। आज हम कलाम के इस हिस्से पर गौर करेंगे, और तकरीबन हर साल जब पाम संडे का दिन आता है तो हम यही कलाम सुनते हैं। और आज क्या नया होगा इसमें, ये हमने लेना है, हमने रिसीव करना है। खुदावन का कलाम वही है, वो ला तब्दील है, वो तब्दील नहीं होता, बल्कि हमने लेना होता है। जब हम गौर से सुनते नहीं, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहाँ से है? मसीह के कलाम से। जब हम सुनेंगे नहीं तो
हमें ईमान कैसे पैदा होगा? तो आज जो सबसे पहली बात मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि होशना क्या है? होशना क्या है? होशना का मतलब है सेव मी नाउ, कि हमें बचा। क्या भीड़ पुकार पुकार कर क्या कहती है कि इब्ने दाऊद, यानी कि दाऊद के बेटे हमको बचा। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। खुदावन के नाम पर कौन आता है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? यस, यीशु मसीह आ रहे हैं। वो खुदावन के नाम पर आ रहे हैं, सबको पता है, सब जानते हैं। और आलमे वाला पर होशना, आलमे वाला पर होशना का क्या मतलब है? आप पे ऊपरों हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। वो ऊपर से अपना हाथ बढ़ाएगा और हमें बचा लेगा, हमें सेव कर लेगा, हम उससे बचाए जाएंगे। अच्छा जी, तो आपको पता चल गया होशना का मतलब है कि हमें बचा। वो भीड़ पुकार पुकार कहती थी। क्या वहां पर कोई जंग हो रही थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि लोग समझे ना, लोग क्या थे? रोमी हुकूमत के गुलाम थे। नियर अबाउट 80 years दे आर प्रिजनर्स। वो फंसे हुए थे, वो उनके गुलामी में थे, वो आजादी चाहते थे। और लोग जो थे वो क्या समझ रहे थे कि हमारा बादशाह आएगा, तलवार से वो इन्हें खत्म करेगा और अपना तख्त लगाएगा। लेकिन उन्होंने ना पहचाना कि ये तो अमन का शहजादा है। ये कौन है? अमन का शहजादा। और देखिए उसकी सवारी, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह किस पर बैठा है? गधी के बच्चे पर। वो जानवर, उसने वो वाला जानवर चूज किया जो ना किसी से लड़ता झगड़ता, ना किसी को कुछ कहता है, बल्कि बेचारा बोझ उठाता है। वो इतना इतना बोझ उठाता है, वो चलता जाता है। लेकिन उसने उसी को क्यों मुंतखब किया? क्योंकि किस लिए? ताकि खाक सारी, ताकि अपने लोगों को ये सिखा सके कि मैं बादशाह होकर, मैं तुम्हारा बादशाह होकर, मैं किस पर बैठा हूँ? गधे के बच्चे पर। मैं रथों पर, वो रथों पर भी आ सकता है। उसके कहने की वो तो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो मालिक है हर एक चीज का। और देखें कि वो गद्दी के बच्चे पर सवार है, वो इतना हलीम है, वो बादशाहों का बादशाह है। उसके आगे तो हर एक घुटना झुकता है, हर जुबान उसका इकरार करती है। लेकिन उसने कौन सी लाइफ चुनी? गुर्बत की। उसने ऐसी लाइफ चुनी कि जब वो पैदा हुआ तो एक चरनी में आया, उसके लिए कोई जगह ही ना थी। उसके पास कोई महल, कोई बड़ी जायदाद, कुछ भी नहीं था। उसके पास कोई मालो दौलत नहीं, बल्कि उसने गुर्बत की जिंदगी को चुना अपने लिए, ताकि हमें सिखा सके। हम जो कहते हैं हम यस्सु के मानने वाले, हम यस्सु के पीछे चलने वाले, तो हमारे लिए क्या सबक है कि हमने भी ऐसा बनना है। हमने ये नहीं कहना ओ खुदाया उसको इतना कुछ दे दिया, मैं क्यों गरीब हूँ, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। देखें, जब खुदा का बेटा जो है वो उसने ऐसी जिंदगी गुजारी, तो हम तो उसके पैरोकार हैं। लाजम है कि हम दुख उठाएं उसके पीछे चलने के लिए। अगर देखें हम किसी के फॉलोवर हैं तो हम उसे कॉपी करते हैं। जब हम किसी को कहते हैं ये जी ये बंदा मुझे बड़ा पसंद है, वो हम कई लोग तो होते हैं कि जी बाल और कपड़े और स्टाइल कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने मसीह में होते हुए अगर हम उसके पैरोकार हैं, अगर हम कहते हैं हम सच्चे मसीही हैं, तो फिर हमें भी ऐसा करना लाजम है। हालेलुया। खुदावन का बहुत शुक्र है कि आप सब गौर से मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। कई लोग देखे हैं जी वो बातों में बैठ के एक दूसरे में कानों में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। यानी कि अगर मैं कलाम सुना रही हूँ कोई हंसे, मेरा कुछ नहीं जाता। खुदावन ने जो मुझे ब्लेसिंग देनी और जो मैंने आगे आपको ट्रांसफर करनी है मैंने कर देनी। रिसीव करना आपकी जिम्मेदारी। अगर आप कोई चीज लेना ही नहीं चाहेंगे तो मैं कैसे आपको दूंगी? ये तो वही हिसाब हो गया ना कि एक गिलास भरा हुआ है, हमारे पास बातें हैं ढेरों सारी, हमारे आस पड़ोस की आपस की ये बातें वो बातें, और गिलास भरा हुआ है, इसमें और पानी डालेंगे वो पानी ले सकेगा? कभी नहीं। अगर हम अपने आप को खाली करके बैठेंगे, खुदावंद आज मैं तेरी हुजूरी में बैठे तेरे कलाम को रिसीव करने बैठी हूँ, तो आप उससे पाएंगे, वो आपको देगा और आप जो है वो झोलियां भर भर के लेके जाएंगे। आज हम देखते हैं कि खुदावंद जो है, देखें उसके प्लानिंग देखें कि वो मशरकी दरवाजे से यरूशलेम में दाखिल हुआ, क्योंकि सारे लोग उसे होशना होशना के नारे लगाते, उसे कहते कि हमें बचा, आई अपने दाऊद हमें बचा। और वो जो है उसका रास्ता ये नहीं कि तलवार या मारपीट, उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है हलीम और खाकसारी। वो हलीम है, वो हमारा खुदावंद खुदा है। आप देखें
लोग जो थे वो क्या करते थे, अपने कपड़े लोगों के पास उस टाइम जो भी था उन्होंने दे दिया। अगर हम कपड़े की बात करें, कपड़ों की, तो देखिए जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उनके पास कुछ ना था, उन्होंने पत्तों के लिबास बनाए। अच्छा जी, गर्मियां हो तो पत्ते एक दिन में सूख जाते हैं, अगर सर्दी हो तो 2 दिन में, लेकिन आखिर को उन्होंने खत्म होना है। अच्छा, तो हमारे खुदा ने इसके बावजूद कि उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने नाफरमानी की, उन्हें कपड़े दिए। किस चीज के? चमड़े के। चमड़ा जो है वो बहुत मजबूत चीज है। अच्छा जी, तो ये भी चमड़ा कहाँ से मिलता है? कोई बताएगा मुझे, चमड़ा हम कहाँ से हासिल करते हैं? जानवर की खाल है वो, चमड़ा उसे एक जानवर की खाल, जब वो खाल खींची जाती है, किसी जानवर की खाल है चमड़ा। कलाम मुकद्दस में ये नहीं लिखा गया कि खुदावन ने किसी जानवर का चमड़ा लिया, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसके कहने से क्या चमड़ा नहीं होगा जो दिन और रात को अलग कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो चमड़ा भी किसी की खाल है। अब देखें कि जब उन्होंने वो कपड़े पहने, ये क्या था? पहला गिफ्ट खुदावन की तरफ से, फिजिकली गिफ्ट जो उन्होंने अपने लोगों को दिया। ये चीज थी जो उन्होंने आदम और हवा को दी। अच्छा जी, ये उनके लिए काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी, क्योंकि जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने फील किया कि हम तो नंगे हैं। उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बना, लेकिन जब उन्होंने उन्हें पहना तो वो उनके लिए बड़ी ही इज्जत की बात होगी। आजकल देखे हमेशा से ये चला आ रहा है कि दुपट्टे को कितनी इज्जत देते हैं। ये जी, कोई बहन घर आए तो उसे कपड़े देते हैं, ये इज्जत के तौर पे है, लिबास, ये इज्जत के तौर पर। और लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए, कपड़े बिछा दिए, गदी पर रख दिए, हालांकि लोग कोई इतने अमीर ना थे, जो उनके पास था उन्होंने दे दिया, यानी कि उन्होंने अपना सब कुछ देने की कोशिश की। और देखें खजूरों की डालियां, इनका रुख आसमान की तरफ होता है, और ये फतहमंदी की निशानी, और फतहमंदी की निशानी है, वो भी उन्होंने अपने मसीह के आगे निछावर कर दिया। और ये इसराइल के झंडे में भी है, यानी कि एक नेशन का निशान है, एक कौम का निशान है, वो उन्होंने खुदावन के कदमों में रख दिया। अब बात गौर करने की ये है कि खुदावन जो थे जी, जो लोग थे, फरीसी थे, वो कहते कि तू अपने इन लोगों को चुप करवा, ये क्यों इतनी जोर जोर से ऐसे पुकार रहे हैं, नहीं चुप करवाओ। तो यीशु ने क्या जवाब दिया कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर बोलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, खुदावन का शुक्र। इसी तरह जब हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं तो खुदावन की बादशाही क्या है? लोगों ने तो समझा ये मार कुटाई है, ये यानी कि ऐसा बादशाह होगा जो कत्ल करेगा, रोमी हुकूमत को खत्म करेगा और हमें नजात देगा। लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि हमारे खुदावन की बादशाही क्या चीज है। हम देखेंगे रोमियो उसका 14 बाब और उसकी 17 आयत में, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह कुद्दस की तरफ से होती है। आमीन, आमीन। के खुदावन की बादशाही जो क्या है, खाने पीने पर मौकूफ नहीं है। इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के कलम से, यानी कि हम खाने पीने पर मुनहसर ना रहें, आगे बढ़े। खुदावन की बादशाही क्या है? ये खाने पीना, दौलत, माल, इन चीजों की तलाश में कौन रहता है? गैर मसीही, गैर कौमें, ठीक है ना। तो हमें किस चीज की तलाश करनी है? उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की। हमें उसकी बादशाही क्या है? वो खाना पीना नहीं है, बल्कि उसकी बादशाही किस चीज पर मौकूफ है? रास्तबाजी और मेल मिलाप और वो खुशी जो रूह कुद्दस देता है। जब देखे हम गीत गाते हैं ना, तो ऐसे हमारे जिस्म में हमारी रूह ताजा हो जाती है। जब हम प्रस्तिश करते हैं तो उसका तख्त लग जाता है। हालेलुया। जब हम चाहे, मैं कोई यानी कि मेरी आवाज इतनी सुरीली नहीं, लेकिन मैं नहीं बाजाती, मैं गाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो हमारे टूटे फूटे लफ्जों को भी सुनता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं। अगर मैं इतनी सुरीली नहीं तो क्या मैं उसकी प्रस्तिश ना करूं? तो फिर वो हम में मौजूद कैसे होगा? हमें ये नहीं सोचना कोई हम पे हंसता है,
कोई हमें देख के हमें मजाक करता है, कोई हमारा मजाक उड़ाता है, हमें क्या करना है? उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश करनी है पूरे दिल, पूरी जान और पूरी ताकत से। हालेलुया, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन का शुक्र हो, वो हमें जोश भर देता है। खुदावन, वो खुशी क्या है? रूल कुद्दस की खुशी, जब हम उसकी गीत गाते हैं, जब हम उसकी इबादत करते हैं, जब कलाम सुनते हैं। और हमें कैसा बनना है? ये नहीं कि वक्ती तौर पर सुना और हालेलुया हालेलुया और बाद में गए तो खाली। देखें खुदावन का कलाम क्या कहता है। अगर हम देखें खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से लूका की अंजील में, तो वहां पर भी खुदावन का कलाम क्या कहता है कि वो रोया, यरूशलेम पर रोया। यीशु नासरी वो रोया। क्यों रोया? क्योंकि उसे पता था कि ये लोग जो अब नारे लगा रहे हैं होशना के, कुछ दिनों बाद इन्होंने क्या करना है? इसे सलीब दो। क्या कहना है? इसे सलीब दो, क्योंकि ये वक्ती तौर की मोहब्बत है। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या हमारी मोहब्बत वक्ती तौर पर? ये देखिए, उन्होंने भी खजूरें उठाई, हम भी खजूरें, उन्होंने लहराई, हम भी लहराते हैं, खुशी मनाते हैं, होशना के नारे लगाते हैं। लेकिन क्या हम उनकी तरह हैं? चलो जी, वो तो जानते ना थे, लेकिन हमारे पास कलाम मुकद्दस है, खुदा की मुंह की बातें हैं, हम सुनते हैं हर रोज हर जगह। जब हम खुदावन के हुजूर बैठते हैं, हम पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ सकते वो सुनते हैं कि खुदावन के खादम जो है वो हर वक्त हमें खुदावन की बातें बताते रहते हैं। और अगर अब भी हम ईमान न लाएं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा अंजाम क्या हो, अगर अब भी हम ईमान न लाएं। क्योंकि खुदावन का जो कलाम है वो खुदावन जो है वो रोया। क्या यरूशलेम कि तू, यानी कि वो यरूशलेम तो एक जगह है, उस पे कैसे रो सकते हैं? वो यरूशलेम के लोगों के लिए रोया कि इन्हीं लोगों ने अपने खुदावन को पहचाना नहीं, इन्होंने पहचानना भी नहीं है। अगर आज भी हम उसकी लाजवाल कुर्बानी को याद ना करें तो फिर हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस जगह खड़े हैं, हम उसकी जो बरकत है उससे किस जगह खड़े हैं। क्या हम उसकी बरकत ले रहे हैं या उसकी बरकत से पीछे खड़े हैं? आज हम सबको ये गौर करने की जरूरत है। खुदावन का जिंदा पाक कलाम हमें हर जगह हर वक्त गाइड करता है। हर एक हमारी जिंदगी की एक एक सिचुएशन के लिए उसके पास हम खुदावन के कलाम हक में हमारे लिए रास्ते मौजूद हैं कि हम इस हालत में हैं तो क्या करना है, अगर हम गुलामी में हैं तो हमें क्या करना है, अगर हम परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं तो हमें क्या करना है। हमें उससे दुआ करनी है, हमें उसकी इबादत और प्रस्तिश करनी है। वो हर बंधन और हर जुए को तोड़ने की कुदरत है। हालेलुया हालेलुया। ये हालेलुया मैं इसलिए कहती हूँ मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं यानी कि कई लोग मैंने देखा बस सो भी जाते हैं। और देखे, मैं दोबारा से एक बात कहना चाहूँगी जो मेरे दिल में है। कई लोग कहते हैं जी भाई हमारे पास नए कपड़े नहीं, हम नहीं जा रहे। आई एक्सपीरियंस तो जी ये चीज़ क्या चीज़ है कि हमारा खुदावन को देख ले, उसकी लाइफ को देख ले। उसके पास तो कुछ ना था, वो इतनी कुदरत का मालिक, जहानों का बादशाह, वो बाप का बेटा जो कि जिसके पास फुल इख्तियार है। चले बस छोड़ दो। हमें उसका शुक्र अदा करना है हर एक चीज के लिए जो उसने हमारी जिंदगियों में दी। आज उसे मुबारक कहें। और आज आप सब ने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि हम खुदावन में कितने मजबूत है। क्या हम खुदावन को दिल से होशना कह रहे हैं? क्या हम खुदावन को दिल से कह रहे हैं कि खुदावन सेव मी, मुझे बचा? आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है। आए सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और 2 मिनट खामोशी में अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या मैं सच्चे तौर पर उसे होशना कह रहा हूँ? क्या मैं आज के दिन सच्चे तौर से उसे होशना कह रही हूँ? हम उसके फर्जंद हैं। मसीह ने हमें एक ही जगह पर रखा है, वी आर इक्वल इन क्राइस्ट। उसने कहा कि तुम मेरे फर्जंद हो, जितनों ने उसे कबूल किया बस सारे उसके फर्जंद हैं। हम सारे उसके बेटे। आए उसके हुजूर झुक जाए और उसे मुबारक करें। कलाम हक के लिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान अजीम और जलाली खुदावंद पाक खुदा, एक बार फिर तेरे सुंदर कदमों में झुकने की तौफीक दी। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ मेहरबान अजीम खुदा कदूस यहोवा पाक खुदा, देख तू जो जलाल का बादशाह खुदावंद का खुदावंद यहोवा यरी
اور یہوہ رافع اور بزرگ و برتر ہے۔ اے مہربان عظیم خدا قدوس یہوہ پاک خدا، آج اس وقت اس گھڑی اس عبادت کے لیے